30 पार्ट ऑफ सीक्रेट लव। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिन नामजून से गुस्सा हो गई है, तो अब नामजून जा रहे हैं जिन को मनाने रेस्टोरेंट। चलिए देखते हैं कैसे मनाते हैं नामजून जिन को। जिन जिन सुनो ना, एक बार सुन लो प्लीज, सुनो तो। जी कहिए, कौन है आप? मैं नहीं जानती आपको। क्या मैं जानती हूँ आपको? हाँ ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारा दोस्त नामजून। जिन सुनो ना, जिन पहली बात, मेरा नाम बार बार मत लीजिए। मेरा नाम जिन है, पर मैं रियलिटी की जिन नहीं हूँ जो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। समझ गए? तो मुझे मौका कहाँ देती हो मेरी ख्वाहिशें पूरी करने का? जैसे मौका मिला ना, सारी पूरी कर लूंगा। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि बताओ तो सही, मैंने क्या क्या है, गलती क्या है मेरी? हाँ देखो तो सही, कितने सीधे बन रहे हैं, जैसे पता ही नहीं क्या क्या है। मुझे नहीं पता तुमने क्या किया। ओके, बस मुझे तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है, और जाओ यहाँ से। और पहले बात, मैं तुम्हें जानती नहीं, तुम हो कौन? कौन हो तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? हाँ अगर मैं गुस्सा हो गया ना जिन, तो तुम मना नहीं पाओगी। मैं अभी से वार्न करना हो तुम्हें। हाँ धमकी दे रहे हो मुझे सच में? ठीक है, गुस्सा आ जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी वाइफ कितनी सुंदर लगती है जब डांस करती है। टिप टिप। जंकुक जंकुक, पागल हो गए क्या? ये टिप 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 क्या है? टिप टिप भाई आप कब आए? जब तुम आंखें बंद करके टिप टिप कर रहे थे। क्या है ये? हाँ भैया ये गाना गाना गाना, तुम कब से गाने सुनने लगे? हाँ कब से? हाँ नहीं भैया कभी से नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है सुनते रहो गाने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुमने वो फाइल कंप्लीट कर लिया ना प्रोजेक्ट वाली? भैया आप टेंशन मत लीजिए, मैंने कह दिया है मिस्त्री से। अब तक तो फाइल कंप्लीट भी हो गई होगी, वो बस लेकर आती ही होंगी। जंकुक टेंशन कैसे ना लो, तुम तो देख ही रहे हो ना कि जिमिन आज छुट्टी पर है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज वो छुट्टी पर है, और वो 2 दिन और ऑफिस नहीं आएगी। पता नहीं मैं कैसे संभालूंगा उसके बिना ना, मेरा एक काम नहीं चलता, पता नहीं क्यों। भैया अभी नहीं संभल रहा है, फिर शादी के बाद? हाँ क्या आप शादी के बाद भाभी को ऑफिस लेकर आएंगे? जंकुक मुझसे नहीं होगा ऐसा, वहाँ अकेले मैं नहीं संभाल सकता। बिना उसके ये सब संभालना मुझे बहुत मुश्किल पड़ता है। शादी के बाद घर पर वाइफ और ऑफिस में सेक्रेटरी, वो हमेशा रहेगी। मतलब भैया डबल लॉटरी। हाँ घर पर भी और ऑफिस में भी। हाँ तुझे बड़े मजे आ रहे हैं, क्या बात है? मैं कमिंग जंकुक सर। यस कमिंग मिस्टे, आ जाइए सर। वो जो फाइल आपने दी थी ना, कंप्लीट हो गई है। ओके वेरी गुड, आपने बहुत जल्दी फाइल कंप्लीट कर दी। वैसे भी वो मेरी नहीं है, भैया की है, तो आप उन्हें दे दीजिए। थैंक यू सो मच। तुमने जाने से मेरी कितनी बड़ी मुसीबत कम कर दी है। बिना जिमिना के ना मेरा एक काम नहीं चलता, पता नहीं क्यों। और जब तक वो आ नहीं जाएगी ना, सब ऐसे ही रहेगा। जिमिना से याद है, उसकी तबीयत कैसी है? हाँ सर आपकी जिमिना की तबीयत, मेरा मतलब है कि जिमिनशी की तबीयत ठीक है। मैंने आपको बताया ना, सुबह ही बताया था। ये आप मुझसे 10वीं या 11वीं बार दोबारा पूछ रहे हैं। वो ठीक है, अब ठीक है। हाँ क्या मैंने इतनी बार पूछ लिया? सॉरी। हाँ सॉरी। ओके सर, अब सॉरी मत कहिए बार बार। क्या करूँ मिस जिमिना के बिना, मेरा मतलब है कि मिस जिमिन के बिना मेरे सारे काम अटके हुए हैं। अब देख रही ना, मुझे फाइल आपसे कंप्लीट करवानी पड़ रही है, आपको भी परेशानी हो रही है, बस इसीलिए। सर मैं समझ सकती हूँ, आखिरकार वो आपकी पर्सनल सेक्रेटरी है, तो सारे काम तो वही देखती होगी ना। आप फिक्र मत कीजिए, जिमिनशी आएगी, 2 दिन बाद ऑफिस आएगी। 2 घंटे नहीं है, 36 घंटे हैं, और इंक्लूडिंग आज का पूरा दिन। कैसे रहूँगा उसे बिना देखे मैं? पता नहीं क्या करूँ, पूछूं या नहीं पूछूं? पूछ लेती हूँ, क्या जाता है। मिस्टेक क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? नहीं सर कुछ नहीं। कुछ तो क्या सोच रही हैं? सर वो मैं सोच रही थी कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? नहीं वो आप बारिश में भीगते नहीं, आपको पसंद नहीं ना, और मेरी वजह से आपको बारिश में भीगना पड़ा, बस इसीलिए मुझे लगा कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई। आप कैसे हो गई? तबीयत खराब होने से पहले लीजा ने मुझे दवाई खिला दी। उसे पता है ना कि मुझे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे सूट भी नहीं होती है। इसलिए जब मैं घर गया भीगा हुआ, तब उसने मुझे दवाई खिला दी थी, इसलिए तबीयत खराब नहीं हुई। मिस लीजा काफी ध्यान रखती हैं आपका? हाँ काफी, बहुत ध्यान रखती है मेरा। पता नहीं क्यों, पर शायद बहुत प्यार करती है मुझसे, इसलिए। और आप भी करते हैं? हाँ क्या? हाँ क्या करता हूँ मैं? प्यार प्यार मिस लीजा से आप भी? हाँ मैं भी। क्यों, तुम क्या पूछ रही हो? हाँ सच मेरा मतलब बस ऐसे ही। क्या ते लीजा से जेलिस हो रही है? पर क्यों, क्या इसके दिल में मेरे लिए कुछ है? हाँ कि ये मुझे पसंद करने लगी है? अगर ऐसा है तो थोड़ा सा और जलाता हूँ इसे।
थोड़ा और परेशान करता हूँ। सर सर क्या सोच रहे हैं आप? मैं जाऊँ या आपको कुछ और काम है मुझसे अभी? हाँ इसलिए आपसे कुछ काम नहीं, पर आपसे कुछ पूछना है। मैं ना लीजा के बारे में सोच रहा था। वैसे मेरी और लीजा की जोड़ी कैसी लगती है आपको? हाँ आपकी और मिस लीजा की जोड़ी, हाँ ठीक है, बस ठीक है। हाँ सच में? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अच्छी है, आप दोनों की जोड़ी अच्छी है। मिस्ते सर मुझे बहुत ज़रूरी काम है तो मैं चलती हूँ। ओके ठीक है जाइए। मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हैं कि जोड़ी कैसी लग रही है जैसे मैंने इनकी जोड़ी बनाई हो, और अब मैं ही इनकी शादी के मंडप में बैठकर मंत्र पढ़ने वाली हूँ उनकी शादी के। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कैसी भी जोड़ी हो, अच्छी या बुरी, मुझे क्या लेना देना। हेलो मिस ब्यूटीफुल, घर चले? टाइम हो गया है रेस्टोरेंट बंद करने का। चलिए घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो हम वो चलते हैं। रास्ते में मुझे जिमिन के लिए कुछ फ्रूट्स भी खरीदने हैं। ओके खरीदते हुए घर चलेंगे। चलो जिन, लेकिन मैं, तुम मेरे साथ घर चल रही हो? हाँ मेरे साथ। मिस्टर नामजून, मिस ब्यूटीफुल मेरे साथ जा रही है। हाँ जिन मेरे साथ जाएगी, बस मैंने कह दिया ना। मिस ब्यूटीफुल मेरे साथ जा रही है ऑलरेडी। जिन मेरे साथ जाएगी। जिन तुम मेरे साथ चल रही हो। जिन आपके साथ नहीं जाएंगी, वो मेरे साथ जाएंगी। प्लीज चुप हो जाओ, पागल कर दोगे तुम दोनों मिलकर मुझे। हाँ तुम्हारा लोगों का रोज रोज का यही है। मुझे तुम दोनों के साथ नहीं जाना, मैं अकेले घर चले जाऊंगी। दी अब लास्ट मोमेंट पे मना नहीं कर सकती, प्लीज चलिए ना। हमने बहुत पहले से तय करके रखा था ना कि मेरी पहली सैलरी आएगी तो मैं आपको शॉपिंग पे ले जाऊंगी, आपको घुमाने ले जाऊंगी। जिमिन प्लीज समझाओ ना दी को। दी चलिए ना, आप तो बहुत एक्साइटेड थी ना ते के साथ बाहर घूमने जाने के लिए, फिर अब क्या हुआ है? दी मैंने नामजुन भैया को बहुत पहले मैसेज कर दिया था, अब तक तो वो पहुंच भी गए होंगे, हमारा वेट कर रहे होंगे। चलिए ना, बस इसीलिए नहीं जा रही हूँ मैं। नामजुन तुम जाओ और घूमो जाके नामजुन के साथ में, मैं नहीं आ रही। बस दी ऐसा क्या कर दिया नामजुन भैया ने जो आप उनसे इतना गुस्सा हो गई? हाँ कुछ खास नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा जो मैं तुम्हें बताऊं। दी जब इतना कुछ खास हुआ ही नहीं है तो फिर टेंशन किस बात की है? और देखिए ना जिमिनशी 2 दिन से घर से बाहर भी नहीं निकली है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। अब हम उसे लेकर बाहर चलते ना, उसे अच्छा लगेगा। प्लीज दी चलिए ना। दी चलिए ना, मैं घर में बहुत बोर हो गई हूँ, प्लीज चलिए। ठीक है सिर्फ जिमिनशी की खुशी के लिए और फिर तुम्हारी खुशी के लिए मैं चल रही हूँ। ओके पर तुम दोनों मुझे बिल्कुल फोर्स नहीं करोगे अगर नामजुन मुझसे बात करने की कोशिश करेगा। ठीक है? ठीक है दी, हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप नामजुन भैया से बातें कीजिए। अगर आपका मन करता है तो आप योंगी सर से बातें कर सकती हैं, वो शायद नामजुन भैया के साथ आ रहे हैं। क्यों जिमिनशी, सही कहा ना मैंने, योंगी सर से बातें कर सकते हैं। दी तुम बहुत भूलती हो, दी से मार करवानी है क्या मेरी? हाँ चुप जाओ। जिमिन योंगी आ रहा है नामजुन के साथ में, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे उससे थैंक यू बोलना है कि उसने हमारी जिमिना की बहुत हेल्प की है ना, इसलिए। और वो कितना अच्छा लड़का है ना। दी सही कहा आपने, सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं जिमिन का भी और मेरा भी, और बहुत हैंडसम भी है। क्यों दी, सही कहा ना मैंने? हैंडसम है, क्यूट है, केयरिंग भी है, कुल मिलाकर अच्छा है। ठीक है मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रही हूँ, तुम दोनों जल्दी से आ जाओ। ओके तो फाइनली आज तुम योगी सर से मिलोगी, सही कहा ना मैंने? क्यों ऐसा क्यों बोल रही हो? वो इसलिए क्योंकि हर 5 मिनट बाद ऑफिस में सर आते हैं और मुझसे पूछते हैं जिमिनशी कैसी है, जिमिनशी कैसी है। बड़ा मेरा मन करता है ना बोल दूँ बहुत सुंदर है आपकी जिमिनशी। क्यों बोल दूँ? मजाक मत उड़ाओ उनका। सॉरी मैंने मेरे होने वाले जीजा जी का मजाक उड़ाया, सही कहा ना मैंने? चले वरना दी हमारी पिटाई लगाएंगी, चलो जल्दी। हाँ ठीक है चलो। भैया ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं, बहुत देर हो गई। हाँ पता नहीं, दी ने मुझे बहुत पहले मैसेज कर दिया था तो जाना चाहिए था। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं भाभी मुझसे गुस्सा तो नहीं होंगी ना उस दिन रात वाली बात से। हाँ होंगी तो चिंता क्यों करता है, जिन्हें तेरे किसी से नाराज नहीं होती। हाँ देख रहा है मुझे, पिछले 2 दिन से अपने मनाने की कोशिश कर रहे हैं पर मान नहीं रही है वो आपसे। हाँ हाँ सही कहा तूने, तेरी बात बदल गई ना पहले से, तेरी फिक्र मत कर, आज मैं से मना कर ही रहूँगा। हाँ देखते हैं। हेलो मिस्टर नामजून, आ गया लंगूर के दम। अगर ये आज जिनके आसपास ही भटका ना तो बहुत मार खाएगा मुझसे। मिस ब्यूटीफुल अभी तक नहीं आई? हाँ भैया ये इमो है? हाँ हाँ यही है मेरी जान का दुश्मन, मेरे प्यार का दुश्मन, कबाब में हड्डी। आ रही होंगी आपकी मिस ब्यूटीफुल। हेलो एवरीवन। हेलो ती, हेलो जिमिन, कैसे तुम दोनों? हाँ हम दोनों बहुत ब्यूटीफुल हैं सर। हाँ ती क्या बोल रही हो तुम? सॉरी सॉरी सर मैं मजाक कर रही थी, मैं बहुत अच्छी हूँ और जिमिन की भी तबीयत अब ठीक है। हेलो ती, हेलो जिमिन, हेलो जिन, कैसे हो तुम?
हेलो इम्बो। हेलो मिस ब्यूटीफुल, कैसी हैं आप? और आज आप वाकई में मिस ब्यूटीफुल लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, आपका ड्रेस भी बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच। मैं पूछूं नामचन भैया से कि जंकुक सर क्यों नहीं आए? हाँ, मैं नहीं पूछूंगी, पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आए ना आए, मुझे क्या रहना देना। हाँ? हेलो एवरीवन, आई एम सॉरी देर से आने के लिए। वो एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गया था, आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। सॉरी फॉर लेट। कुकी कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ दी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ ये देखो, मुझे डांटती हैं, गुस्सा होती है मुझसे, और मेरे भाई से इतना प्यार। हाँ सही कहते हो, देवर भाभी का रिश्ता कुछ अलग ही होता है। ठीक है, उसे हक करो और मुझे डांटो। मैं तरस रहा हूँ तुम्हारे प्यार के लिए। बात भी नहीं कर रही हूँ मुझसे। सो आर्मी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। शांगा आर्मी, बाय।